गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय की चर्चा करेंगे। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार आते हैं, तो इसके बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। यहाँ से कई प्रश्न आते हैं, तो इसकी चर्चा करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महान साहित्यकार थे, जिन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने समाज की वास्तविकताओं, गरीबों की पीड़ा, शोषण और सामाजिक कुरीतियों को अपने साहित्य के माध्यम से जीवंत रूप दिया। उनका प्रारंभिक जीवन। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके पिता अजायब राय एक डाकमुंशी थे और माता आनंदी देवी एक धार्मिक महिला थीं। प्रेमचंद का बचपन संघर्षों से भरा था। जब वे मात्र 8 वर्ष के थे, तब उनकी माता का देहांत हो गया। कुछ समय बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन प्रेमचंद को सौतेली मां से विशेष स्नेह नहीं मिला। उनके पिता का भी 1897 में निधन हो गया, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। उनका शिक्षा और प्रारंभिक लेखन। प्रेमचंद ने प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद शिक्षक की नौकरी कर ली और बाद में उर्दू और अंग्रेजी में स्नातक किया। उनकी साहित्य के प्रति रुचि बचपन से ही थी। उन्होंने उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन शुरू किया। उनकी पहली रचना दुनिया का सबसे अनमोल रतन मानी जाती है, जो 1907 में प्रकाशित हुई। उनका साहित्यिक योगदान। प्रेमचंद ने उर्दू और हिंदी में कई महत्वपूर्ण उपन्यास, कहानियां और निबंध लिखे। उनकी रचनाएं समाज में फैली बुराइयों, जातिवाद, गरीबी, शोषण, भ्रष्टाचार और स्त्री शिक्षा जैसी समस्याओं पर केंद्रित थी। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले उपन्यास गोदान किसानों की समस्याओं और समाज में व्याप्त विषमताओं पर आधारित है। उसके बाद आता है गबन, मध्यम वर्गीय समाज की सच्चाई को उजागर करता है। उसके बाद आता है निर्मला, दहेज प्रथा और स्त्री शोषण पर आधारित है। उसके बाद आता है सेवा सदन, समाज में महिलाओं की स्थिति का चित्रण किया गया है। प्रेमाश्रम, जमींदारी प्रथा की कुरीतियों पर केंद्रित है। उसके बाद प्रमुख कहानी संग्रह पंच परमेश्वर, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब, कफन और भी बहुत सारे कहानियां आते हैं। उनकी कहानियों में आम आदमी के दुख, दर्द और संघर्ष को प्रमुखता दी गई है। ईदगाह में छोटे बच्चे की संवेदनशीलता, कफन में गरीबी का कटु यथार्थ और पंच परमेश्वर में न्याय की भावना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नौकरी और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ाव। प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी के दौरान भी लेखन जारी रखा। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन को अपना लिया। उन्होंने हंस और जागरण नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। निधन। प्रेमचंद का जीवन आर्थिक संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 8 अक्टूबर 1936 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। निष्कर्ष, प्रेमचंद का साहित्य समाज का आईना है। उनकी रचनाएं न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि समाज को जागरूक भी करती हैं। वे आज भी हिंदी साहित्य के प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी कृतियां
कालजयी मानी जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।